श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 140 अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 24। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अब धार्मिक एवं सामाजिक नेताओं के लिए स्वयं को निमित्त बनाकर और भी एक चेतावनी देते हैं इस 24वें श्लोक में। उत्सेदेयुर्मे लोकः न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः अहं कर्म न कुर्याम चेत इमे लोकाः उत्सिदेयुः। भगवान कहते कि हे अर्जुन, यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो ये सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाए। संकरस्य च कर्ता स्याम, और मैं वर्ण संकर संतति का कर्ता हो जाऊं। इमः प्रजाः उपहन्याम, तथा इन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। देखो, भगवान श्री कृष्ण अपनी जिम्मेवारी यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अहम कर्म न कुर्याम चेत इमे लोकाः उत्सिदेयुः। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो ये सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाए। 23वें श्लोक में भगवान ने कर्तव्य कर्मों में आलस्य करने के परिणाम को बताया था। अब 24वें श्लोक में उसे सर्वथा छोड़ देने से क्या होगा सो कहते हैं। सृष्टि नियंता परमात्मा यहाँ पर अपने कर्तव्य का एक सुंदर नियम बता रहे हैं। समस्त सृष्टि को ये एक नियम में आबद्ध करने वाला स्वयं के कर्तव्य का प्रतिपादन कर रहा है। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। वायु सूर्य अग्नि चंद्र मृत्यु, ये जिसके नियमों का विश्रांत परिपालन कर रहे हैं, वही यदि अपने कर्तव्य कर्मों को त्याग देगा तो इस ब्रह्मांड का तो नाश ही होना है। भगवान कहते हैं, मैं यदि अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाऊं तो मेरे हजारों अनुयायी भी भ्रष्ट हो जाएंगे। जितना बड़ा लोक संग्रह उतना अधिक बड़ा दायित्व भी होता है। अकेला नष्ट होना और अपने साथ हजारों को भी नष्ट करना, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। भगवान स्वानंद में स्थित होते हुए भी दीन दुखियों के बीच खड़ा रहकर उसका उनमें वितरण करते हैं। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इत्यादि सामर्थ्य के धनी होते हुए भी कर्मठ लोगों में रहकर उन्हें कर्तव्य कर्म का आचरण सिखाते हैं।
यह मनुष्य जन्म तो बड़े भाग्य से मिला है। कितने साल के लिए? 100 साल के लिए। कुछ अज्ञात शक्ति की इच्छा होगी इस जीव को पार करने की, इसलिए वह परमात्मा अपने को दायित्व देता है। भरोसा भी नहीं कि यह दोबारा मिल भी सकता है। इस दुर्लभ देह को पाकर यदि किसी श्रद्धालु मनुष्य को अधोगामी ले जाने का मैं निमित्त बन जाऊं तो यह अन्याय ही तो होगा ना उस जीव के प्रति। वह तो बेचारा अपना हित नहीं जानता, मुझे हितैषी समझकर मेरे आश्रय में आया है। इस विश्वास से आया कि मैं भी श्री कृष्ण की तरह हो जाऊं, मैं भी उसे प्राप्त कर लूं जो इन्होंने पाया है। हे अर्जुन, इस प्रकार के विश्वासु श्रद्धालु लोगों को कर्तव्य कर्मों की नौका पर आरूढ़ न कर उसे यदि नीचे गिरा दिया जाए तो वे इस कर्मरूप भवसागर में डूब ही जाएंगे ना, और उनको गिरने का निमित्त मैं हो जाऊंगा। तब उनका जो कुछ भला बुरा होगा उस सब का दायित्व मेरे ऊपर ही आएगा। इसलिए जो धर्म नेता होते हैं उन्हें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। भगवान कहते हैं शंकरस्य च कर्तास्याम इमः प्रजाः उपहन्याम, और मैं वर्ण संकर संतति का कर्ता हो जाऊंगा तथा इन समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सर्वप्रथम उनमें संकर हो जाएगा, बौद्धिक संकर हो जाएगा। क्या सत्य और क्या असत्य इस भ्रम में द्विविधा में लोग पड़ जाएंगे। वे इस उलझन में फंस जाएंगे कि शास्त्रों में कहा है वह सत्य है या प्रत्यक्ष श्री कृष्ण जी आचरण कर रहे वह सत्य है। द्विधा में फंस जाएंगे वो। फिर कर्म संकर, कौन से कर्म का विधान कौन से पुरुष के लिए है कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। ब्राह्मण क्षुद्र का कर्म कर सकते हैं तो क्षत्रिय वैश्य का कर्म भी कर सकते हैं। तत्पश्चात वर्ण संकर होगा, धर्म संकर होगा, सब सृष्टि का क्रम चक्र बदल जाएगा, एक भटकाव निर्माण होगा, गंतव्यहीन दौड़ होगी, सब जगह अराजकता का साम्राज्य होगा, सब व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी और इस महान विनाश का कारण हम हो जाएंगे। जो अनासक्त भाव को उपलब्ध हुए पूर्ण पुरुष है उनको यह परम कर्तव्य है। उनका क्या परम कर्तव्य है कि इस सृष्टि चक्र को गतिमान रखने के लिए वे अपने परोपकार रूप कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए वे अन्यान्य लोगों के लिए गंतव्य स्थान में पहुंचाने के लिए मार्गदर्शक बने। संतों का यही परम कर्तव्य है और वे अपना कर्तव्य करते भी हैं। आज जो यह हमारी साधु परंपरा, संत, सन्यासी, पूजा पाठ आदि व्यवस्था है उन्हीं महान लोगों के कारण ही है। उन सज्जनों को हटा दिया जाए तो आध्यात्मिक पतन होकर अराजकता का साम्राज्य होने के लिए कुछ भी विलंब नहीं लगेगा। ये सब कुछ उन्होंने ही संभाल के रखा हुआ है। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से वर्ण संकर होगा। भगवान कहते हैं तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुरुष अपने कर्तव्य कर्मों का जब त्याग करेंगे तब वर्ण संकर होगा। युद्ध रूप कर्तव्य से जो हानि नहीं होगी उससे कई अधिक गुना युद्ध न करने से विनाश होगा। अर्जुन,
कर्तव्य कर्मों को करो, किंतु राग, द्वेष, आसक्ति, विरक्ति, लाभ, जय आदि के ऊपर उठकर अनासक्त भाव में बैठकर करिए। तभी यह कर्म सेवा, परोपकार, ईश्वर समर्पण दूसरों के हृदय में शांति, आनंद प्रदान करने वाला होगा। समाज का आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक पतन का यह संपूर्ण दायित्व श्रेष्ठ पुरुषों पर है। अतः बहुत ही दक्ष रहकर हे अर्जुन, हमें अपना कर्तव्य कर्म करना है। अपने लिए भले ही कर्तव्य शेष न रहे हो, किंतु औरों के लिए उसकी बहुत ही अनिवार्यता है। यह कोई बहुत स्वस्थ बुद्धि का लक्षण नहीं है कि नदी के उस पार पहुंचने के पश्चात हम उस नाव को ही नष्ट भ्रष्ट कर दें। नहीं, वह नाव औरों के लिए भी बड़ी उपयोगी है। इसलिए अपना आचरण हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अनासक्त भाव से ज्ञानी पुरुष को कर्म करते रहना चाहिए। किस लिए? अन्यों के उद्धार के लिए। ऐसे संत जगी क्रिया करुणी दाविति अंगी। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय।